आधार की भूषाला मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें भूषाला को मंदिर माना गया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष को भी बड़ी राहत देते हुए निर्देश जारी किया है। मध्य प्रदेश के धार स्थित भूषाला परिसर की धार्मिक पहचान से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस संवेदनशील विवाद के जल्द समाधान के लिए रोजाना यानी कि डे टू डे सुनवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अदालत ने ये भी कहा है कि मामले की विस्तृत जाँच की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम व्यवस्था के तौर पर मुस्लिम समुदाय को भूषाला परिसर के नजदीक एक अलग खुली जगह पर नमाज अदा करने की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा वो भी जान लेते हैं। मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह दी जा सकती है। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धार्मिक कार्यों में किसी पक्ष की तरफ से बाधा उत्पन्न न हो। ये व्यवस्था अस्थायी होगी और अपील के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगी। एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना कोई भी ढांचागत बदलाव न करे। एक जो व्यवस्था इंटरिम व्यवस्था की गई है कि जो भोजशाला परिसर से सटा हुआ अगर कोई खाली जगह है तो वहाँ पर मुस्लिम पक्ष नमाज अदा कर सकते शुक्रवार के दिन, और वो बार बार कह रहे थे कि उनको परिसर के अंदर ही मौका दिया जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको इस तरह का अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। भोजशाला परिसर से सटा हुआ अगर कोई खाली जगह है तो वहाँ वो शुक्रवार को अपना नमाज अदा कर सकते, ऐसा अंतरिम व्यवस्था अगले आदेश तक किया गया। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और हुफेजा अहमदी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कई कानूनी और ऐतिहासिक दलीलें पेश की। बहस इतनी तीखी और संवेदनशील हो गई कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों को संयम बरतने की सख्त नसीहत देनी पड़ी। अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में ऐसे कौन कौन से तर्क रखे जिसे कोर्ट को सख्त हिदायत देनी पड़ी, आइए जानते हैं। भारत का इतिहास कई परतों वाला रहा है और अतीत की हर घटना के आधार पर वर्तमान व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है। महात्मा गांधी का हवाला देते हुए सिंघवी ने कहा कि आंख के बदले आंख की नीति अपनाने से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। ये संभव है कि कुछ स्थानों पर कभी मंदिर रहे हों, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर इतिहास को पीछे नहीं ले जाया जा सकता है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में ताजमहल से जुड़े एक पुराने मामले का भी जिक्र किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए अदालत में दलील रखते हुए शब्दों का चयन बेहद सावधानी से किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा है कि इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए ऐसी तारीख तय की जाएगी जब दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों के पास पर्याप्त समय हो। अदालत ने संकेत दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर पूरे दिन इस मामले की सुनवाई की जा सकती है।